हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले मोदी की गारंटी है। क्या हो अगर बीजेपी इलेक्शन हार जाए? क्या हो अगर राहुल गांधी की बात सच निकल जाए? अब कई सारे लोग बोलेंगे कि देश में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी नहीं हार सकती। पर दोस्तों, एक पल के लिए मान लीजिए कि पूर्ण बहुमत से जीतने का दावा करने वाले बीच में ही अटक जाए। आप जरा सोचकर देखिए, मोदी के नाम पर अचानक से ही लोगों का मन भर जाए, तो क्या मोदी के नाम पर चलने वाली भाजपा पूरी तरह से बिखर जाएगी? सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा दिलचस्प, जिसे जानने के लिए वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, एक पल के लिए मान लेते हैं कि बीजेपी के हाथ से सत्ता चली जाती है, लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बीजेपी का हाल 2014 की हार के बाद कांग्रेस सरकार जैसा हो जाएगा, जिसे कोई नहीं पूछता, बल्कि भाजपा तो भारी मतों के साथ एक मजबूत विपक्षी दल बनेगा। हाँ, उस वक्त पार्टी का चेहरा कौन होगा, किसके नाम पर पार्टी पर लोग भरोसा करेंगे, इसे लेकर काफी कंफ्यूजन देखने को मिलती है, क्योंकि अभी तक तो भाजपा सरकार का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी था, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छवि एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर की बनाई है, जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स सर झुकाते हैं। ऐसे में अगर किसी कारणवश मोदी जी भाजपा को टाटा बाय बाय कहते हैं, तो पार्टी को एक नया लीडर चुनना होगा, जो वापस बीजेपी को इस मुकाम पर ले जा सके जहां पर मोदी जी लाए हैं। हालांकि मार्केट में चल रही गर्मा गर्मी को देखकर ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और अमित शाह के बीच में से ही एक शख्स ऐसा निकल कर आएगा जिसके नाम से पार्टी चलेगी, क्योंकि दोस्तों, ये भारत की राजनीति है, यहाँ पर पार्टी और चेहरा बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में मोदी जी के बाद बीजेपी का चेहरा कौन बनेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात हम दावे से कह सकते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता हासिल नहीं करती है, तो भारत की राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिलेगी। हाँ, अब कांग्रेस फिर से सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन इंडिया अलायंस जैसा एक बड़ा गठबंधन सामने आ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत की आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार बनाएंगी। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब गठबंधन इतनी सारी अलग अलग पार्टियों का हो रहा है, तो हर किसी को प्रधानमंत्री बनने की लालसा होगी, जिसके चक्कर में पहले दिन से ही गठबंधन टूटता नजर आएगा। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर भी जो बवाल मचेगा, वो भारत की राजनीति को हिलाकर रख देगा। खैर, इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी अगर सरकार बनकर तैयार होती है, तो छोटे से छोटे बिल को पास करने के लिए भी केंद्र सरकार में कोई यूनिटी नजर नहीं आएगी। सबके अपने विचार, अपनी सोच होगी, जिसके साथ देश को चला पाना नामुमकिन है। कोई भी पार्टी किसी दूसरे के ओपिनियन पर अपना एग्रीमेंट नहीं देगी, क्योंकि अगर उसने दे दिया तो दूसरी पार्टी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसी बिल्कुल अपोजिट सोच रखने वाली पार्टियों ने भी कम से कम मिलकर बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं, और इलीगल फंडिंग को भी अपने फायदे के लिए लीगल बनाया है। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो इतने बड़े अलायंस के हाथ में अगर पावर आई, तो उसका पूरा भुगतान भारत की जनता को करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब बीजेपी सत्ता से चली जाएगी, तो उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को या तो अमेंड किया जाएगा, या फिर उन पर इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले ही हटा दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर सीए और एनआरसी को ले लीजिए, जिसमें कोई शक नहीं है कि इन पर बहुत सारे लोगों ने अपना समर्थन दिखाया है, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जो हमेशा से इस नियम के खिलाफ रही है। दोस्तों, 20 करोड़ की आबादी वाली इस कम्युनिटी की हमेशा से ही इस एक्ट को लेकर शिकायत रही है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आती है, तो इतनी बड़ी आबादी का सपोर्ट अपनी तरफ करने के लिए नई सरकार सीए एक्ट हटवा सकती है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे एक्ट पर भी हमें काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। असल में दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जो सभी धर्म, सभी समुदायों के लिए एक बराबर कानून बनाने की मांग करता है। यानी कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लग गया, तो जो अलग अलग धर्म के लोग अपने हिसाब से चलते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, और उन्हें भारत के संविधान को मनाना होगा। बीजेपी सालों से इस कानून को लाने की कोशिश में है, लेकिन अगर 2024 में सत्ता किसी और के हाथ चली गई,
तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये कानून तो नहीं आएगा। और तो और दोस्तों, ओन नेशन ओन इलेक्शन जैसी बड़ी पॉलिसीज का मुद्दा भी बीजेपी के ना रहते पूरी तरह से गायब हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष इस एक्ट को लेकर पूरी तरह से खिलाफ है। यहाँ तक कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस कानून को डेमोक्रेसी के खिलाफ मानती है। बीजेपी के जाने से एक और चीज में बड़ा बदलाव आएगा, और वो है मीडिया की भाषा में, क्योंकि भारत की ज्यादातर मीडिया हमेशा मोदी नाम की माला जपती रहती थी। वो मोदी के जाते ही नई सरकार की भाषा बोलने लगेगी, क्योंकि भाई इनका काम तो रोजी रोटी कमाना है। ये थोड़ी ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज के रिश्तेदार है जो उसके जाने के बाद भी उसके गुणगान करेंगे। और वैसे भी देश की मीडिया उसी के साथ रहती है जिसके हाथ में सट्टा रहती है। वैसे दोस्तों, सत्ता बदलने के बाद जो नई सरकार आएगी उसके सामने कई सारे चैलेंज भी होंगे, जहां लद्दाख और मणिपुर जैसे मुद्दों पर भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि पिछले 1 साल से मणिपुर में सामुदायिक लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। रात दिन पुलिस लोगों को संभाल रही है, दंगों को शांत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर सरकार बदलती है तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी और लोग सोचेंगे कि नई सरकार मणिपुर में कोई बड़ा कदम उठाए, इस राज्य को वापस शांति भरा माहौल दिया जा सके। और नई सरकार के लिए जो दूसरी चुनौती है वो लद्दाख के रूप में देखने को मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से देश का ये इलाका खुद के लिए 6th शेड्यूल और फूल स्टेट होने की मांग कर रहा है। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों ने तो इसे लेकर 21 दिन की हड़ताल भी करी है और अभी भी वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां लद्दाख के लोग इस बात से नाराज है कि 2019 के मैनिफेस्टो में जब बीजेपी ने लद्दाख की फूल स्टेट होने की बात करी थी, तो अब क्यों ऐसा करने से झिझक रहे हैं। और भाजपा सरकार ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। इसलिए जब सरकार बदलेगी तो उससे ये उम्मीद करी जाएगी कि वो आते ही इस मुद्दे पर स्टैंड ले, क्योंकि विपक्ष में बैठकर लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने लद्दाख को सपोर्ट किया है। ऐसे में अगर सत्ता उनके हाथ आएगी तो वो किस हद तक लद्दाख की मदद करेंगे, यह देखने वाला होगा। वैसे दोस्तों, एक बड़ा विवाद किसानों की MSP का भी है, जिसे लेकर किसानों ने कितना दंगा किया है यह तो बताने की जरूरत नहीं है। जहां किसान ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए। किसानों ने जब इसे लेकर प्रोटेस्ट किया तो हैवी पुलिस फोर्स से लेकर आंसू गैस तक हर एक चीज इस्तेमाल करी गई, जिसकी वजह से किसान वापस तो चले गए, लेकिन उनकी नाराजगी भाजपा सरकार से खत्म नहीं हुई। अब इन हालातों के बीच अगर नई अलायंस गवर्नमेंट बनाती है तो भारत के किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाएंगे। और वैसे भी किसानों को MSP देने की गारंटी खुद कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दे रखी है। और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।